हेलो दोस्त, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुशी होगी कि आप लोग जो है 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए, इसमें जो है आज की वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 का। देखिए 2022 का जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जो है संस्कृत पाठ मंगलम प्रथम 1 का है। ठीक है, इसमें जो है वही प्रश्न पूछा दिए हैं जो आपके परीक्षा के लिए वीवीआई है। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। इसका जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यानी उपनिषद। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आपका महान से भी महान क्या है। देखिए, महान से भी महान जो है क्या है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए आत्मा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है आपका सूक्ष्म में से सूक्ष्म क्या है। यानी कि सूक्ष्म में से सूक्ष्म क्या है, यानी छोटा से भी छोटा क्या है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए आत्मा। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न को चलते हैं हम लोग। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार जो है ऑप्शन डी वेद व्यास जी हैं। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई है, ये जो है बहुत ही निकल लीजिएगा। चलिए पांचवा प्रश्न है आपका उपनिषद के रचनाकार कौन है। देखिए, उपनिषद या मंगलम पाठ एक ही है। इसका जो है रचनाकार जो है ऑप्शन सी वेद व्यास। ठीक है, चलिए 6 प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, यानी जो मंगलम पाठ में जो उपनिषद है वह किस अंतिम भाग से लिया गया है। देखिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी वैदिक साहित्य से। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है, यानी जो मंगलम पाठ है किस प्रकार मंत्र से बतलाया गया है। देखिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए पद्यात्मक है। ठीक है, चलिए अब 8 प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दिया है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, यानी कि जो मंगलम पाठ में उपनिषद है वह किस सिद्धांत को प्रकट करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दर्शन, यानी आपको आंसर में जो है दर्शन शास्त्र भी है और दर्शन का भी है। ठीक है, चलिए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किसे वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बोलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 9 का ऑप्शन नंबर ए आत्मा को। ठीक है, आत्मा को तो हमें वश में नहीं कर सकते हैं। चलिए 10 प्रश्न है हमारा विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी परमात्मा को। ठीक है, चलिए 11 प्रश्न है हम लोग का सत्य से किसका रास्ता भ्रष्ट होता है। सत्य का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवलोक का। ठीक है, ऑप्शन बी देवलोक का। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है हम लोग का 12 प्रश्न है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परमात्मा से। ठीक है, चलिए 13 प्रश्न है हम लोग का। दिया है कि वेदा हमेंतम पुरुषम महानतम विद्याते अयनाम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। प्यारे दोस्त, ये दिया है जो मंत्र है दिया है पाठ के किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है श्वेताश्वेतरोपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 14 प्रश्न है हम लोग का अरो ऐरान महतो महियान, यह जो है किस मंत्र उपनिषद से लिया गया है। तो 14 का जो है ऑप्शन नंबर बी कठोप उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न हम लोग का है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में विलीन हो जाती है, यानी किस में मिलती है। देखिए, नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर जो है समुद्र में मिल जाती है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न रखते हैं। 16 प्रश्न हम लोग का है किसकी विजय नहीं होती है।
देखिए बीजे तो असत्य की नहीं होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 का बी हो जाएगा। चलिए 17 प्रश्न है हम लोग का, किनकी महिमा का गायन हुआ है, यानी जो मंगलम पाठ है इसमें जो है किसकी महिमा का गायन हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमात्मा का, ठीक है। चलिए 18 प्रश्न हम लोग का है। 18 प्रश्न है, सबसे बड़ा खजाना क्या है, ठीक है। इस ऑप्शन में जो है दिया गया 4 को ऑप्शन, इसमें जो है सबसे बड़ा खजाना क्या है, देखिए सत्य का जो है वह सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि सत्य की प्राप्ति करने से मनुष्य क्या है, देवलोक में पहुंचता है। चलिए 19 प्रश्न है हम लोग का, ईश्वर क्या है। 19 प्रश्न है कि हम लोग ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, सत्य है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 प्रश्न है हम लोग का, ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सत्य का बारे में, ठीक है। 21 प्रश्न है, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, कठोपनिषद में, तो कठोपनिषद में जो मोक्ष की प्राप्ति के बारे में कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 22 प्रश्न हम लोग का है, दिया है, श्वेताश्रव उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, ठीक है। 22 का आंसर है ऑप्शन ए, परमात्मा के बारे में, ठीक है। चलिए आपका 23 प्रश्न है, किसके बारे में किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं, किसके प्रभाव से। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रिया के बारे में, ठीक है। चलिए 24 प्रश्न हम लोग का है, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, यानी जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं वह कहाँ पहुँचते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवलोक में व्यक्ति पहुँचते हैं। सत्य का मार्ग जो है, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, देवलोक में। चलिए 25 प्रश्न है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, यानी कौन जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। देखिए नदियाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नदियाँ, ठीक है। चलिए 26 प्रश्न है हम लोग का है, दिया है कि साधक किसको पार करते हैं। 26 प्रश्न है, साधक जो है किसको पार करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु को, ठीक है। 27 प्रश्न है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, यानी कि इस प्रश्न में दिया है कि सत्य की प्राप्ति के लिए जो है हमें क्या हटा देना चाहिए, तो हमें जो है हीरोमयन पात्र यानी सोने जैसा पात्र को हटा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 28 है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 28 का ऑप्शन ए, स्वर्ण से, ठीक है। 29 है हम लोग का, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाम को छोड़कर जो है नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। चलिए 30 है हम लोग का, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आत्मा, ठीक है। चलिए 31 प्रश्न है, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्र में, ठीक है। चलिए 32 प्रश्न है, किसकी जय होती है, किसकी जो है जय होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, ठीक है। चलिए 33 प्रश्न हम लोग का है, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, सोने जैसा पात्र से किसका मुंह बंद है, तो सत्य का, यानी सत्य का सोने जैसा पात्र से क्या है, बंद है, यहाँ हीरोमयन पात्र से, ठीक है। चलिए 34 प्रश्न है हम लोग का, ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है, तो इसका राइट आंसर है सोने जैसा पात्र से जो है ब्राह्मण का मुख ढका हुआ है, यहाँ हीरोमयन पात्र से, ठीक है। चलिए 35 प्रश्न करना है हम लोग का, विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं,
इसका राइट आंसर जो है परमात्मा में जो है वह मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न हम लोग का है, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? ठीक है, तो ऋषि लोग जो है अपना जो है देवलोक की प्राप्ति के लिए जो है सत्य मार्ग को जो क्या करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है, 37 प्रश्न है हम लोग का, हिरण्मयेन पात्रेण खाली स्थान सत्या धर्माय दृष्टते, इस उपनिषद का मंत्र क्या है? देखिए 36 का जो है ऑप्शन ए है कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, गीता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 प्रश्न है हम लोग का, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? ठीक है, तो 38 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन जो है ए, ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र का। ठीक, अंतिम भाग है दर्शन शास्त्र का। ठीक है, 39 का है, आदित्य का प्रवासी शब्द क्या होगा? देखिए आदित्य मतलब होता है, छठ पूजा में होता है कि उगी उगी आदित्यनाथ, यानी सूर्य भगवान का है, ऑप्शन सी सूर्यदेव का। ठीक है, चलिए 40 हम लोग का प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 41 प्रश्न हम लोग का है, किसकी गुफा में आत्मा निहित होता है? ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी, जीवों के शरीर में जो है गुफा में आत्मा बसा होता है। ठीक है, चलिए 42 प्रश्न हम लोग का है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में जो है कुल 5 मंत्र हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर दें।